जब भी कामयाब होने या फिर ज़िंदगी में कुछ हासिल करने की बात आती है तो हम हमेशा कुछ मोटिवेशनल सुनना या देखना पसंद करते हैं या फिर किसी इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन हम में से ऐसे बहुत कम ही लोग हैं जो तुरंत एक्शन में आते हैं और कंसिस्टेंसी बरकरार रखते हैं। तो मैं स्वाति आज फिर लेकर आई हूँ एक और नई कहानी। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। जीना इसी का नाम है। जिंदगी में हमेशा मोटिवेशन ही काम करे ऐसा जरूरी नहीं, बल्कि ऐसा होता ही नहीं है। तो फिर ऐसा क्या है जो कुछ लोगों को सफलता की सीढ़ी चढ़ने देता है और कुछ लोग बस सोचते ही रह जाते हैं? वो है डिसिप्लिन। ऋचा बचपन से ही कुछ ऐसा बनना चाहती थी जिससे वो फेमस हो सके, दुनिया का हर इंसान उसे जान सके। वो बहुत बड़े बड़े सपने देखती थी, दिन भर सिर्फ सोचती ही रहती थी कि मैं ये करूँगी, वो करूँगी। कभी सोचती कि मैं सिंगर बनूँगी, कभी सोचती कि मैं राइटर बनूँगी, कभी सोचती कि मैं सोशल वर्क करूँगी और फिर कभी सोचती कि मैं कोई बड़ा बिजनेस करूँगी। लेकिन कभी भी वो डिसाइड ही नहीं कर पाई कि एक्चुअल में उसे बनना क्या है, उसे करना क्या है अपने जीवन में। वो दिन भर बड़े लोगों के इंटरव्यूज सुनती, कभी गाने सुनती रहती और कभी बस यूं ही दिन भर बिस्तर पर दिन बिता देती थी। ऐसे करते करते ही उसने अपनी स्कूल कॉलेज लाइफ यूं ही निकाल दी। फिर उसे रियलाइज हुआ कि उसने अपनी आधी जिंदगी बर्बाद कर दी है। आज वो दर दर भटक रही है, उसके पास कोई काम नहीं है। उसने जो भी सपने देखे थे उनके पूरा ना होने पर वो रो भी नहीं सकती थी, क्योंकि उसने अपने उन सपनों को पाने के लिए कभी मेहनत ही नहीं की थी। उसे एक बात आज अच्छे से समझ आ गई थी कि अगर आप वक्त को बर्बाद करोगे तो एक दिन वक्त आपको बर्बाद कर देगा, जो कि आज उसके साथ वैसा ही हो रहा है। जिंदगी में डिसिप्लिन कितना मायने रखता है ये आप हमारी आज की कहानी से समझ ही गए होंगे। जो रोक सके तुम्हें बढ़ने से आगे वो कदम भी तुम्हारे ही होंगे, और जो पहुंचाते तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक वो फैसले भी तुम्हारे ही होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।